हर युग में होता है एक संग्राम, लेकिन जब युग स्वयं टकरा जाएं, उसे कहते हैं युगांत संग्राम। काल ग्रह का उदय 392 की तकनीकी राजधानी न्यू आर्यवर्त में एक नया यंत्र बनाया गया, काल ग्रह, जो हर युग को अपने अंदर खींच सकता था। नील ने देखा उस यंत्र को चलाने वाले थे वही जो खुद को कहते थे अनादि वंशज, एंशिएंट लीनिएज ऑफ टेक्नोक्रेट्स। उनका नेता माया शून्य, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को विज्ञान और अध्यात्म का अंतिम स्वरूप मानता था। स्वामी जी बोले, काल ग्रह यदि सक्रिय हो गया तो सारे युग आपस में टकरा जाएंगे। महाभारत, कलयुग, आधुनिक युग, सब मिलकर एक अराजक समय बनेगा, अकालन। नील ने पूछा, क्या हम इसे रोक सकते हैं? स्वामी जी बोले, नहीं रोक सकते, बस लड़ सकते हैं। स्वामी जी और नील पहुंचे एक रहस्यमय अंतरिक्ष आश्रम में, जहां युगों से जागृत ऋषियों की सभा होती थी। ऋषि मंडल। ऋषियों में थे महर्षि सनक, महामुनि अगस्त्य और स्वयं परशुराम, जो अब भी काल से लड़ने के लिए जीवित है। परशुराम बोले, अब समय है 3 काल धाराओं को एक करने का, एक शिष्य, एक शस्त्र और एक संकल्प। स्वामी जी ने नील को सौंपा एक दिव्य लेकिन वैज्ञानिक हथियार, कालशूल, जो तंत्र, मंत्र और विज्ञान से संचालित होता है। नील का शरीर अब टेक्नो साधु जैसा हो गया था। उसकी आंखों में जल रही थी कालाग्नि। वह अब केवल इंसान नहीं था, वह काल का योद्धा था। नील माया शून्य के द्वार तक पहुंचा। उसने देखा वो कोई इंसान नहीं था, वो त्रेता युग के एक असुर की चेतना थी, जिसे कृत्रिम शरीर में पुनर्जीवित किया गया था। माया शून्य बोला, मैं वो हूं जो रावण के ज्ञान का उत्तराधिकारी हूं। अब हर युग पर मेरा अधिकार होगा और तुम बस एक अवरोध हो। माया शून्य ने चालू कर दिया काल ग्रह। पुराने युग के योद्धा, फ्यूचर रोबोट्स, महाभारत की सेनाएं और ऋषियों की दिव्य शक्तियां अब एक दूसरे से टकराने लगे। संग्राम ऐसा था कि समय की धारा टूटने लगी। नील ने कालशूल उठाया और एकमात्र मंत्र बोला, ओम काल संहाराय नमः, अकालन का अंत। अचानक समय रुक गया, हर चीज जम गई, न ध्वनि, न गति, न विचार। तभी नील ने एक निर्णय लिया। उसने कालशूल को खुद में समाहित कर लिया। वो स्वयं बना काल व्यूह, समय को संतुलित करने वाली शक्ति। मायाशूर ने चिल्लाया, तुम समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नील बोला, मैं समय नहीं, समय का रक्षक हूं। एक तेज प्रकाश हुआ और माया शून्य भस्म। समय वापस अपनी धारा में बहने लगा। युग अलग हुए, काल ग्रह नष्ट हो गया। स्वामी जी ने नील को देखा। अब वो साधु नहीं, बल्कि त्रिकाल स्वरूप बन चुका था। नील बोला, क्या आप सब ठीक है? स्वामी जी मुस्कुराए, अब काल का संतुलन फिर से स्थापित हो चुका है, लेकिन याद रखना, हर युग में एक युगांत छिपा होता है।